लोगों ने वोट दिया है उनको बता रहे हैं कि नायब तहसीलदार अब हम बनेंगे के लोग जी। अब सरकार क्या करेगी? अरे उर्दू कंपलसरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड रेवेन्यू का जो है वो उर्दू में है। जो कैजुअल लेबरर्स है, भाजपा को पूछ लीजिए, जिन लोगों के नौजवानों के कांधों पे तुमने वीडीसी थमाई, वो ट्रेनिंग आज ऐसे करते हैं धूप में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको बोलो वो जो 4,000 देने का वादा किया था वो कहाँ है? पूछ ही रहे हैं। हमारे सुनता ही कौन है जी? आपके खिताई जनाब में उर्दू नहीं है, पीर पंजाल में उर्दू नहीं है, जम्मू के कहने पे हम क्या उन्हीं की बात फिर मान लें? ये भी तो बात नहीं है। आप बड़ा वर्ग देखेंगे 70% उर्दू पढ़ा लिखा है। इसी के अंदर स्कैम हुआ, उसमें क्यों नहीं करेगी बीजेपी इंटरवेन? जो लाठियाँ चली जहाँ स्कैम हुए एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ पे बीजेपी इंटरवेन नहीं करेगी। बस ये मुद्दा है, ये बेवकूफ़ों की जमात है। मुद्दा चाहिए इनको, हाँ भाई उर्दू नहीं चाहिए हमें। अरे उर्दू क्या है? उर्दू का सारा रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर का है। आप किसी भी दफ्तर की फाइल उठा कर देखो, उसमें उर्दू है। आप थाने के अंदर चले जाओ, आप तो उसकी ट्रांसलेशन कर लोगे, लेकिन जब नायब तहसीलदार को किसी इलाके में ज़रूरत पड़ेगी, अरे ये बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्यों चर्चा कर रहे हो? आप इस मुद्दे पे भी चर्चा करो ना कि आपने क्या किया है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम के अंदर स्कैम हुआ है उस पर भाजपा इंटरवेन कर रही है। ये सवाल आपने नहीं पूछे। ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं और जो जम्मू के लोगों ने वोट दिया है उनको बता रहे हैं कि नायब तहसीलदार अब हम बनेंगे। अरे उसके अलावा जो कैजुअल लेबरर्स है, भाजपा को पूछ लीजिए, जिन लोगों के नौजवानों के कांधों पे तुमने वीडीसी थमाई, वो ट्रेनिंग आज ऐसे करते हैं धूप में, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको बोलो वो जो 4,000 देने का वादा किया था वो कहाँ है? पूछो उनसे। इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। ये सवाल आप पूछ लीजिए जो जनता के हक के हैं। मैं लीडर हूं, मेरा जनता में से वो बेवकूफ़ नहीं है जिसको तुम बना रहे हो। मैं तुम्हें वही सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा और जिसका वादा तुमने किया है। पूछ लीजिए, आज वो नौजवान काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको बंदूक दी है, वो वीडीसी। वो नौजवान को कार्ड नहीं मिल सकता है, नरेगा के अंदर रोज़गार नहीं मिल सकता क्योंकि उसको वीडीसी दी है। और उसी नौजवान के लिए जब 4,000 की बात हुई थी, जिस गाँव के अंदर 8 लोगों की सैलरी होती थी कि 10 लोगों की सैलरी होती थी, 54,000 की कितना हज़ार बनता था, वो वहाँ से हटा के कहा उन्होंने 4-4 हज़ार देंगे ना। पहले उस गाँव में 18-18 हज़ार आता था 3 लोगों को, ठीक है। फिर जब उन्होंने कहा कि सब में बांटेंगे, अब डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा 4-4 हज़ार। पूछो वीडीसी वालों से, तुम्हें भाजपा के लोगों ने दिया? ये जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा मेरे पास पुलिस है, और पुलिस का वो आखिरी पाए वाला खिलाड़ी जिसको गोली का शिकार आतंकवादियों की तरफ से बनना पड़ा था वहाँ पहाड़ियों के अंदर, यहाँ उधमपुर वाली साइड में, जिस वीडीसी वाले को शहीद किया था आतंकवादियों ने, उसके लिए आपने क्या सोचा? और जिन वीडीसी वालों को किश्तवाड़ के अंदर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उन वीडीसी वालों को ना आपने ट्रेनिंग दी और ना आपने तनख्वाह दी, सिर्फ बंदूक थमा दी। वो नौजवान है, वो काम करने के काबिल भी नहीं है। वो जम्मू काम करने के लिए नहीं जा सकता, वो घर को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसके घर के अंदर बंदूक है और ना उसका रोज़गार में नहीं। या आप देखिए, नहीं क्लैरिफिकेशन, इसमें एलजी क्या मुदाखलत करेगा? मैं आपको एक ही बात, ये मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। ये जिन लोगों ने 370 तोड़ा, अब सुन लीजिए, जिन लोगों ने 370 तोड़ा, जिन्होंने यहाँ पर कानून नया लाया, अब वही लोग बोलेंगे इंटरवेन करना है। अरे कर दो ना, बात ख़त्म करो। आप क्यों ये बोल रहे हो? आपको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। 28 लोग बोलेंगे हमने लड़ा, फिर एलजी से फैसला ले। सब जानते हैं एलजी किसका है, सब जानते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। ये बातें मत बोलो और आप लड़के लोगे जी अब सरकार क्या करेगी। अरे उर्दू कंपलसरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड रेवेन्यू का जो है वो उर्दू में है। और यहाँ पहाड़ी इलाकों में बहुत, आपको क्या लगता है पीर पंजाल में कौन है? कश्मीर के अंदर उर्दू है, यहाँ खिताई चनाब के अंदर उर्दू है। आप जम्मू के देख लीजिए, पटवारी भी उर्दू है। उर्दू से क्या नफरत है इनको? उर्दू क्या मुसलमानों की ज़बान है? एस्पिरेंट्स का कहना है कि एस्पिरेंट को ये भी पूछो, ये जो लाठियां खाई तुमने एग्जाम के अंदर, जो धांधली हुई, उस पर वो क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं वालों की मैं बात कर रहा हूँ। लोग नए एस्पिरेंट्स को बोलो कि भाजपा का समर्थन ना ले, वो तुम्हें सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके कहने पे बात मत करो। लेकिन जहाँ तक नायब तहसीलदारी का सवाल है, वो रेवेन्यू की बात है और रेवेन्यू का रिकॉर्ड पिछले कई सालों से उर्दू में चलता आ रहा है। हाँ, उसमें चेंजेस होनी चाहिए, आने वाले कल में हो भी सकता है, और ये मेरे हाथ में नहीं, इस पे मेरा क्या कहना वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं हमारे सुनता ही कौन है जी? आपके खिताई जनाब में उर्दू नहीं है, पीर पंजाल में उर्दू नहीं है, जम्मू के कहने पे हम क्या उन्हीं की बात फिर मान लें? ये भी तो बात नहीं है। आप बड़ा वर्ग देखेंगे 70% उर्दू पढ़ा लिखा है। आपको नहीं लगता है?
तो आप उसको गला घोंटने में ऐसे थोड़ी जल्दबाजी करेंगे। हाँ, अगर इनको करना है कर लीजिए, लेकिन नायब तहसीलदारी के मामले में ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि रेवेन्यू का रिकॉर्ड उर्दू में है। तो अगर उर्दू नहीं है तो फिर रेवेन्यू कैसे आप जानोगे, रेवेन्यू के ज़मीनों के बारे में।